नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत प्रभाव क्षेत्र, कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, क्या? विद्युत बल रेखाएं। बल रेखाएं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोग इसको कहते हैं। इसके बारे में हमें बताया था फैराडे ने। ये फैराडे का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक कॉन्सेप्ट कहें कि है। सबसे पहले हम लोग इस रूप में समझें कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए चार्ज है, ये चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो स्वाभाविक है, जब ये फोर्स लगाता है तो इसके कारण इस पे लाइन ऑफ फोर्सेज रहा होगा। मीन्स वो जो फोर्स है, हम उसको यदि कल्पना करें तो हम कह सकते हैं कि किसी लाइन के अलॉन्ग लगता होगा। इन्होंने यही कहा कि ये जो फोर्सेज है, इनके बीच जो फोर्सेज लगते हैं वो एक लाइन के अलॉन्ग लगते हैं, और उसी को इन्होंने कहा कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और इन्होंने क्या कहा कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, वो जो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। ठीक है, और या हम कहें धनावेश से निकलता है, और ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो निगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं। इसमें जो है इंटर करती है। निगेटिव चार्ज में, ऋण आवेश में इंटर करती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए हम इसके बारे में जानना चाहें तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में, तो यह एक यह काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं। इन वक्र रेखाओं पे, मीन्स इन काल्पनिक रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
क्षेत्र की प्रबलता बतलाती है। यह जो है वक्र रेखाओं पर जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, यह हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। प्रबलता नहीं बच्चे, विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड में ये बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं। धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की ओर जाती हैं। देखिए जैसा कि यहाँ ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए दिखाया गया है। यदि इसको दोनों चार्ज पास पास होते, जैसे ए मान लो प्लस क्यू, ए मान लीजिए माइनस क्यू, तो इससे निकला हुआ आवेश इसमें जाता। यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ बल रेखाएं निकलती, कई ढेर सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। अब कितनी निकलेंगी ये भी हम लोग जानेंगे। अब क्या इससे निकलने वाली सारी बल रेखाएं इसमें आ जाएंगी, इसमें अंदर की ओर चली जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीन्स ये यदि दोनों का परिमाण अमाउंट ऑफ चार्ज बराबर है तो इससे जितनी भी रेखाएं निकलेंगी सब के सब इसमें जाएंगी। लेकिन हमने जो दिखाया है फिगर में, हम आएंगे उस पॉइंट पे, हमने जो चित्र में दिखाया है कि इससे ढेर सारी रेखाएं निकल रही हैं जबकि इसमें कुछ ही रेखाएं अंदर जा रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो Q है वो ग्रेटर है परिमाण में स्मॉल q से। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको भी। यानी कि मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि किसी आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं आवेश के परिमाण का समानुपाती होती हैं। मीन्स जितना ज़्यादा आवेश का अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा उससे बल रेखाएं निकलेंगी। मीन्स ए कि आवेशों से निकलने वाली ऑब्लिक देख करते हैं, से या में निकलता भी है और अंदर भी जाता है। निकलने वाली या अंदर जाने वाली बल रेखाएं आवेश के परिमाण का समानुपाती होती हैं। ठीक है, और चूंकि इससे ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही हैं
इससे कम बल रेखाएं इसमें जा रही हैं, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि प्लस क्यू जो है वो बड़ा रहा होगा मैग्नीट्यूड में माइनस क्यू से। यही चीज है। अब देखिए, ये कई बार आप लोग देखे होंगे कि आवेश से जब हम पास होते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा आता है, या इसके पास नज़दीक में कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो उस पर इसके कारण फोर्स ज़्यादा लगता है जैसे जैसे दूर जाते हैं। ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स घटता जाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? तो देखिए, जब हम लोग बल रेखाएं पढ़ रहे हैं तो नज़दीक में, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इस एरिया में स्फेरिकल क्षेत्रफल कंसिडर किया जाए तो इस एरिया में बल रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रेखाएं हैं। जबकि हम इससे दूरी पे यहाँ पे सोचते हैं तो इतने बड़े एरिया में भी बल रेखाओं की संख्या यही रहेगी। इतने बड़े एरिया में भी बल रेखाओं की संख्या यही रहेगी। मीन्स इसको देखिए, अब हम कहना चाह रहे हैं कि यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है या नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं, या हम कहें कि इकाई क्षेत्रफल में जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे हम इनका घनत्व कहते हैं। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो जब पास में विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इनका घनत्व घटता जाता है, और इसी कारण जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं का घनत्व, तो ये घनत्व क्या होता है? इकाई क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसी को कहते हैं बल रेखाओं का घनत्व। की संख्या, तो किसी क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं का घनत्व यानी कि इकाई क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाता है। ठीक है, मीन्स जितना ज़्यादा घनत्व होगा विद्युत बल रेखाओं का किसी क्षेत्र में, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखिए, A.1 है, A.2 है और A.3 है।
यदि आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए फील्ड E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है, और जब हम फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इस पे एरो दिखा दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक निश्चित एरिया में 3 फील्ड लाइंस है, 3 बल रेखाएं हैं, जबकि यहाँ पर भी सेम एरिया में, सेम क्षेत्रफल में 3 बल रेखाएं हैं। मीन्स यहाँ और यहाँ घनत्व बराबर है, यानी कि 0.1 और 0.3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बराबर होगा। अब देखिए 0.2 पर एरिया बढ़ गया, जबकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 1, 2, 3, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ भी 3 है। अब आप ही देखिए, हम जो घनत्व की जो हमने परिभाषा लिखी है, इकाई क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं का, तो 3 बाई एरिया होना चाहिए था। अब देखिए एरिया A1 का 3 बाई 0.2 पे A2 का, और 0.3 पे A3 का, 0.3 पे A3 का। अब देखिए, देखने में क्लियर है कि हमारा A1 जो है, A1 और A3 बराबर है, जबकि हमारा जो A2 है वो ग्रेटर है। अब आप ही सोचिए, जब हमारा A1 और A3 बराबर है तो A हमारा इक्वल हो जाएगा, और चूंकि A2 बड़ा है तो ये पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो इसी को हम कह रहे हैं, यानी कि पूरा छोटा होगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं ये 3 बाई A2 से छोटा है, यानी कि E1 इक्वल टू E3 होगा, और ये जो है E2 का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी कि यह जो है E2 से ग्रेटर होगा। हम ये लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व उस क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमको विद्युत क्षेत्र की प्रबलता दिखलाता है या उसको दर्शाता है। मीन्स जहाँ इक्वल है घनत्व, वहाँ देखिए फील्ड लाइंस की प्रबलता बराबर होगी, मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। जहाँ कम है घनत्व, वहाँ फील्ड लाइंस कम हो जाएगा। यही चीज़ तो है। आगे देखते हैं। अब यानी कि जब विद्युत बल रेखाओं का घनत्व 0 होगा तो क्या फील्ड 0 होगा? देखिए मैंने क्या कहा, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र का की प्रबलता दिखलाती है। तो क्या जब घनत्व 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता 0 होगी? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसी को हम लिख लेते हैं। यदि किसी क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं का घनत्व 0 हो तो उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की प्रबलता 0 होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि 2 पॉजिटिव चार्ज है या 2 समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं
तो रिपेल करते हैं यानी कि ए एक दूसरे के फील्ड लाइंस को भी रिपेल करते हैं। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूं, देखिए अब इसके बीच यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो फिगर है उसमें दिख रहा है कि ए फील्ड लाइंस और ए फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ए फील्ड लाइंस और ए फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और इस तरह से एक बीच में ए एरिया एक बन रहा है एक ऐसा एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है जिसमें से भी कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है, यानी कि इस एरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ विद्युत बल रेखाओं का घनत्व 0 होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देखिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, नहीं है, क्योंकि काटती नहीं है क्योंकि कटान बिंदु पर इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और स्पर्श रेखा क्या देता है, डायरेक्शन, और इस तरह एक ही पॉइंट पर या एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं।
प्राप्त होती हैं जो कि संभव नहीं है या जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है, अब जैसे देखिए इंटरसेक्ट करना मीन्स एक ए हो गया विद्युत बल रेखा, एक दूसरी बल रेखा ए हो गया। हमने ये देखिए रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी। अब देखिए एक हम इस बल रेखा के कारण एक टेंजेंट ऐसे खींच सकते हैं जो कि हम इस पॉइंट पे डायरेक्शन देगा फील्ड का। इसी पर एक टेंजेंट स्पर्श रेखा इधर खींचा जा सकता है। अब देखिए सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन किसी फील्ड का असंभव है, नहीं है। इसीलिए टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, और इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं एक दूसरे को लैटरली भी रिपेल करती हैं। ठीक है, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूं, ये बल रेखाएं एक दूसरे को लैटरली विकर्षित करती हैं। लैटरली विकर्षित करना मीन्स साइड बाय साइड। कैसे, जैसे देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इससे एक बल रेखा ऐसे गई, दूसरा ऐसे आया, ये ऐसे आया, इधर बल रेखाएं इस रूप में निकल रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और यहाँ ऐसे आ रही हैं। तो ए जो है या ए जो है या ए जो है ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। इसी को कह रहे हैं कि लैटरली जो है सो रिप्लेस्ड करती हैं। और उसके बाद देखिए ये कभी भी ये बल रेखाएं जो है वो क्लोज्ड लूप का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे क्लोज्ड लूप का निर्माण नहीं करना मतलब, जैसे देखिए जब इस तरह से होता कि ये ऐसे चला और फिर ये ऐसे घूम के आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड लूप। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव से निकला, ठीक है, निकल कर निगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव में गया, तो यहाँ पर जो है ये बल रेखाएं, इसको हम क्लोज्ड लूप नहीं कहेंगे। तो मैं एक कहना चाह रहा हूँ, ये बल रेखाएं मीन्स विद्युत बल रेखाएं जो है वो रेखाएं क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। नहीं बनाती हैं। ये बल रेखाएं जो है वो क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों आज का ये हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में हमारी जानकारी पूरी हुई। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स देखा है, कूलॉम्स लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आवेश के क्वांटमीकरण का, ठीक है, और उसके बाद हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में जाना। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।